हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। आप स्टूडेंट्स की इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है कि ईवीएस का जो आंसर की है वो प्रोवाइड की जाए, एसएसटी की जाए। तो मैं आप लोगों को कमेंट सेक्शन में भी बता चुकी हूँ और अभी मैं आपको बता देती हूँ, एसएसटी जो है वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है डियर, मैं उसको डील नहीं करती हूँ। हाँ, इसकी आंसर की बहुत रिक्वेस्ट आने पर मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, क्योंकि सीडीपी जो है वो कॉमन सब्जेक्ट है, ईवीएस है जिसको मैं डील करती हूँ सीटेट के लिए और बाकी टेट एग्ज़ाम्स के लिए, इंग्लिश है और हिंदी है। इन सभी की आंसर की मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर सकती हूँ, बट मेरे पास किसी स्टूडेंट ने जो पीडीएफ भेजा था वो सिर्फ सीडीपी का भेजा था, तो मैंने आप लोगों के साथ में सीडीपी की आंसर की डिस्कस की। अभी मेरे पास में एक स्टूडेंट का ईवीएस का एग्ज़ाम का ये पीडीएफ आया है, तो मैं ईवीएस की आंसर की आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रही हूँ। जैसे ही आप में से कोई स्टूडेंट मुझे इंग्लिश की और हिंदी का एग्ज़ाम का जो पीडीएफ है वो सेंड कर देगा, तो मैं कोशिश करूँगी इंग्लिश और हिंदी की आप लोगों के साथ में आंसर की डिस्कस करने के लिए। तो आप लोग सभी इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हैं आंसर की के लिए, बट मेरे पास फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एसएसटी मेरा सब्जेक्ट नहीं है। उसके अलावा मेरे पास सिर्फ और सिर्फ सीडीपी का पेपर आप लोगों में से किसी स्टूडेंट ने भेजा है और कोई पेपर मेरे पास में एमटेट का नहीं आया है। ठीक है, चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है आप लोगों के सामने। एज पर एनसीएफ 2005, ईवीएस फॉर क्लास 3rd to 5th डील्स विद द स्टडी ऑफ द एनवायरमेंटल इंक्लूडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे फिजिकल, इमोशनल और सोशो कल्चर। फिजिकल ठीक है, सोशो कल्चर भी ठीक है, बट नॉट इमोशनल। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा आपका फिजिकल, बायोलॉजिकल और सोशो कल्चर। ये तीनों चीज़ें जो होती है आपके एनवायरमेंटल स्टडी में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92, द लर्निंग सिचुएशंस एक्सपीरियंसेस ऑफ ईवीएस हेल्प चिल्ड्रन टू एक्सप्लोर एंड कनेक्ट विद। ठीक है, ईवीएस की जो लर्निंग सिचुएशंस है और एक्सपीरियंसेस है वो किस चीज़ से बच्चे को कनेक्ट करते हैं, तो वो आपकी द नेचुरल एनवायरनमेंट जो होता है बच्चे का, ह्यूमन सराउंडिंग जो होती है उससे कनेक्ट करके हम उसको बच्चे को सिखाते हैं। इसीलिए ईवीएस की सारी जो थीम है वो हमारी नेचुरल सराउंडिंग से जुड़ी हुई है। ठीक है, 93 क्वेश्चन है, चाइल्ड रिलेट्स टू हिज और हर इमीडिएट एनवायरनमेंट, दिस एनवायरनमेंट बिकम द प्राइमरी कॉन्टेक्स्ट फॉर लर्निंग। ठीक है, इमीडिएट एनवायरनमेंट से हम बच्चे को सिखाते हैं ईवीएस में और वो उसका क्या होता है, प्राइमरी एनवायरनमेंट होता है। 93 का आपका ए रहेगा। 94 नंबर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005, ईवीएस फॉर क्लास 3rd to 5th डील्स विद द स्टडी ऑफ द एनवायरनमेंट विद एन एम्फेसिस ऑन इट्स। ठीक है, तो क्लास 3rd to 5th में आपकी देखिए अगर, तो इसमें प्रेजर्वेशन और कंजर्वेशन की जो टेक्निक है वो सिखाई गई है। अगर आपने एनसीईआरटी की ईवीएस पढ़ी है तो मैंने देखा है कि बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ एमटेट में भी मैंने देखा कि एनसीईआरटी की ईवीएस से आपके पेडागोजिकल क्वेश्चंस जो है वो बने हुए हैं, जैसे कि सीटेट में आते हैं। तो यहाँ पे प्रेजर्वेशन और कंजर्वेशन आपका रहेगा कि किस तरीके से हम फूड को सुरक्षित रख सकते हैं और बाकी चीज़ों के बारे में, तो बी आपका ऑप्शन रहेगा 94 का। 96 नंबर क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ ईवीएस एट प्राइमरी स्टेज। प्राइमरी स्टेज पर ईवीएस का ऑब्जेक्टिव जो है क्या है, नहीं है। तो मैं ऑप्शंस को नहीं पढ़ रही हूँ, आपका टाइम वेस्ट मुझे नहीं करना, इसीलिए तो आपको आंसर मैच करना है, दैट्स वाई मैं इसको एक्सप्लेन करके बहुत ज़्यादा नहीं चल रही हूँ। चिल्ड्रन, ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी आती हैं, बट यहाँ पे क्या है, एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के बारे में जहाँ बात हो रही है, परफेक्ट डिसिप्लिन के बारे में, वो आपका ईवीएस का प्राइमरी स्टेज पर ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है। 95 का आपका आंसर रहेगा बी। 96 है, द स्कोप ऑफ ईवीएस कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। और जो सीटेट के स्टूडेंट इसको सुन रहे हैं तो इसको आप ध्यान से देख लेना, आपकी ईवीएस भी इसी तरीके की आती है, पेडागोजी बिल्कुल सेम आती है, ये मैं देख चुकी हूँ एमटेट का एग्जाम जब मेरे सामने आया तब। ठीक है, द स्कोप ऑफ ईवीएस कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब एज। स्कोप जो है ईवीएस का वो किस तरीके का है, तो चाइल्ड सेंटर्ड है, बट मुझे एक डाउट हल्का सा इसमें लग रहा है कि इंटीग्रेटेड जो है ईवीएस की जो थीम है, जो अप्रोच है वो इंटीग्रेटेड है, मतलब कि सोशल साइंस भी, जनरल साइंस भी, इन सबको इंटीग्रेट करके पढ़ाया जाता है। तो स्कोप में एक तरीके से हम चाइल्ड सेंटर्ड भी इसको कह सकते हैं और इंटीग्रेटेड सेवरल डिसिप्लिन भी हम कह सकते हैं। तो इसमें आप स्टार लगा के रखना, हम देखते हैं कि ऑफिशियल आंसर की में इसका आंसर क्या दिया जाता है। फिलहाल के लिए मैं इसको बी मान के चल रही हूँ, 96 का आपका जो बी होना चाहिए। 97 है, फॉर्मेटिव असेसमेंट इन ईवीएस एट प्राइमरी स्टेज डज नॉट इंक्लूड। प्राइमरी स्टेज पर ईवीएस में फॉर्मेटिव असेसमेंट में ग्रेडिंग और रैंकिंग कभी भी इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर रहेगा 97 का। 98 है आपका, असेसमेंट ऑफ फॉर अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट डन एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन इज बेसिकली, जब भी आपका असेसमेंट जो होता है वो एंड में आता है तो उसको हम समेटिव असेसमेंट कहते हैं। ठीक है, 98 का आपका आंसर रहेगा ए।
आपका क्वेश्चन नंबर 99, द वेरियस टूल्स यूज्ड ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन टेक्निक इंक्लूड। तो ऑब्जर्वेशन टेक्निक जब हम करते हैं तो उसके अंदर में बहुत सारे टूल्स इंक्लूड होते हैं। तो मेरे हिसाब से इसमें होना चाहिए रेटिंग स्केल जो इसके अंदर दे रखा है। ऑब्जर्वेशन शेड्यूल, एक शेड्यूल की बात हो गई है, ठीक है, स्कोर कार्ड हो गया आपका और रेटिंग स्केल हो गया। तो आई थिंक सबसे बेस्ट अगर डिस्क्राइब कर रहा है इसको तो रेटिंग स्केल कर रहा है। बाकी ऑल ऑफ द अबव भी शायद इसका आंसर दे सकते हैं, बट मेरी तरफ से फिलहाल इसका आंसर हम बी लगा करके चलेंगे, 99 का बी, ठीक है। कम्युनिटी रिसोर्सेज इज एन इम्पॉर्टेंट टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज इन ईवीएस एट प्राइमरी लेवल। इट इज़ इम्पॉर्टेंट एज कम्युनिटी रिसोर्सेज जो है वो आपका इज़ एन इम्पॉर्टेंट टीचिंग लर्निंग रिसोर्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टीचिंग लर्निंग रिसोर्स है अगर हम प्राइमरी स्टेज पर ईवीएस को पढ़ा रहे हैं। किस लिए है? क्योंकि इट इज़ ईजिली अवेलेबल या फिर इट प्रोवाइड लर्निंग अपॉर्चुनिटी इन रियल सेटिंग्स। बिल्कुल ठीक बात है। किस लिए? क्योंकि ये रियल सेटिंग्स में, रियल एनवायरनमेंट में अपॉर्चुनिटी देता है लर्निंग की। तो 100 का आपका आंसर रहेगा बी। एंड 101 का आपका आंसर देखते हैं फटाफट से हम। 101 क्या है? द फैसिलिटी दैट इज़ एन ईजिली एक्सेसिबल रिसोर्स फॉर इंफॉर्मेशन जनरेशन रिसर्च एज वेल एज एक्सचेंज ऑफ कम्युनिकेशन विद द सोसाइटी इज़। तो इसमें आपका आंसर रहेगा इंटरनेट। ये एक ईजीली एक्सेसिबल रिसोर्स है, ठीक है, और एक्सचेंज ऑफ कम्युनिकेशन विद द सोसाइटी। तो ये आपका क्या रहेगा? 101 का आपका बी रहेगा। 102 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट काइंड ऑफ वेस्ट मटेरियल यू कुड गेट फ्रॉम द लोकल ग्रॉसरी शॉप दैट कैन बी यूज्ड एज लर्निंग रिसोर्सेज फॉर टीचिंग लर्निंग ऑफ ईवीएस। तो प्लास्टिक कंटेनर, कैंडी रैपर, प्लास्टिक बैग्स, ये सारे चीज़ें हैं जिनसे हम कहीं ना कहीं ईवीएस के उसमें हम इसको काम ले सकते हैं। 102 का डी रहेगा आपका। 103 है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक आर इफेक्टिव इन। प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक कब इफेक्टिव रहती है? डेवलपिंग एन इंसाइट इनटू एनवायरनमेंट प्रॉब्लम, फैसिलिटेटिंग डाइवर्जेंट थिंकिंग अमंग चिल्ड्रन, या फिर ब्रिंगिंग रियल लाइफ इश्यूज इन द क्लासरूम। तो इसका आपका आंसर रहेगा डी। 103 का आंसर क्या रहेगा? डी रहेगा आपका। 104 पे आ जाते हैं हम। एन एक्सपेरिमेंट यूजुअली हेल्प टू इस्टेब्लिश अ। एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं तो वो क्या करता है? वो कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप हमें दिखाता है कि क्या कारण था और उसका क्या जो है आपका प्रभाव रहेगा। तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एक्सपेरिमेंट से पता चलता है। 105 आपका है। अ फील्ड ट्रिप इज़ यूजुअली अरेंज्ड फॉर। फील्ड ट्रिप जो है होता है वो किस लिए अरेंज किया जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो आपका आंसर क्या रहेगा इसमें? ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि डी आपका आंसर रहेगा 105 का। 106 है आपका चिपको मूवमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉमन पीपल टुवर्ड द। ये भी आपका ईवीएस की एनसीईआरटी से लिया हुआ क्वेश्चन है। और चिपको आंदोलन जो था वो आपका कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि जंगलों को बचाने के लिए किया गया था, ठीक है। तो सी आपका आंसर रहेगा। 107 आपका है वाटर सोर्सेज कम्स इन। 3 फॉर्म्स में आपका वाटर सोर्सेज होता है आपका, सॉइल वाटर, ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर। 3 आपकी फॉर्म्स होती है। 107 का आपका आंसर रहेगा सी। 108 है आपका एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेज, इट मेनली कंसिस्ट ऑफ तो ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ठीक है। ए आपका आंसर रहेगा 108 का। 109 है व्हाट नेम इज़ गिवन टू एनिमल दैट ईट बोथ फ्लैश एंड प्लांट। जो कि फ्लैश भी खाते हैं और प्लांट भी खाते हैं, उनको हम ऑमनीवर्स कहते हैं। सी आपका आंसर रहेगा 109 के लिए, ठीक है। 1010 देखते हैं। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए होता है, वाटर एंड सनलाइट भी चाहिए होता है और क्लोरोफिल भी चाहिए होता है। तो ये सारी चीज़ें आएंगी। तो ऑल ऑफ द अबव 1110 का आपका आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबव डी। बॉडी बिल्डिंग फूड इज़ एसोसिएटेड विद, ये तो आप लोगों ने बहुत सुना भी होगा। बॉडी बिल्डिंग फूड किससे एसोसिएट करते हैं? प्रोटीन से। बहुत सारे लोग जैसे कि आपने देखा होगा बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो वे प्रोटीन खाते हैं, ठीक है। तो 111 का आपका आंसर रहेगा सी। मिल्क, एग, सनलाइट, कॉड लिवर ऑयल आर रिच सोर्सेज ऑफ, किस चीज़ के रोज सोर्सेज हैं? विटामिन डी के सोर्सेज है। 112 का आपका आंसर रहेगा डी। एंड 113 पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी। ये तो मैंने अपने नोट्स में भी करवाया है, जो सीटेट की मैंने आपके साथ में ईवीएस डिस्कस की है सीटेट वालों के साथ में। फॉसिल फ्यूल जो रहता है आपका नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है आपका एनर्जी का। 113 का आपका आंसर रहेगा सी। विच ऑफ दीज इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द 3 आर रिलेटिंग टू सेविंग एनवायरनमेंट। तो इसमें आपका रिसाइकल भी आता है, रिड्यूस भी आता है, रीयूज़ भी आता है, बट रिक्लेम जो आपका इसका नहीं होता है। 114 का आपका आंसर रहेगा बी, क्योंकि नॉट पूछा गया है आपसे, ठीक है। नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं फटाफट से। स्वच्छ भारत अभियान जो है वो किस चीज़ को आपका एम लेकर के चलता है? तो
इसका आंसर तो बहुत ही ईजी है, आप सभी जानते हैं, इम्प्रूव सैनिटरी कंडीशंस एंड प्रमोट क्लीनलीनेस। ठीक है, 115 का आपका आंसर रहेगा 1। और 116 पे बढ़ जाते हैं। मेघालय इज़ द स्टेट इन विच 80% ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंड फॉर देयर लाइवलीहुड। तो मेघालय एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे 80% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है। 116 का आपका डी रहेगा। 117 क्या है आपका, द मेन रीजन फॉर हाई बायोडाइवर्सिटी इन मेघालय विच सपोर्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ फ्लोरा एंड फौना इज ड्यू टू इट्स फॉरेस्ट। ठीक है, सी आपका आंसर रहेगा 117 का। 118 आपका क्या है, बांग्लादेश शेयर एन इंटरनेशनल बाउंड्री विद, मेघालय शेयर्स एन इंटरनेशनल बाउंड्री विद बांग्लादेश। तो 118 का आपका आंसर रहेगा बी। 119 है बालपक्रम नेशनल पार्क लोकेटेड इन, तो ये आपका रहेगा साउथ गारो हिल्स डिस्ट्रिक्ट में आपका पड़ता है। ये आपका 119 का आपका आंसर रहेगा डी। 120 लास्ट क्वेश्चन, नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया कंप्राइजेज ऑफ डैश नंबर ऑफ स्टेट्स। तो इसको हम कहते हैं 7 स्टेट्स। ठीक है, जो कि आपके नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट्स आते हैं, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये आपका ईवीएस का पेपर देख करके मुझे ये समझ में आ रहा है कि ईवीएस जो है आपकी वो भी बहुत ज़्यादा अलग नहीं है। आपकी जो एमटेट की ईवीएस है वो सीटेट से बहुत ज़्यादा अलग नहीं है। तो एमटेट के जितने भी स्टूडेंट हैं वो आप सीटेट की जो मैं ईवीएस की पेडागोजी सीरीज़ और जो कंटेंट की सीरीज़ में चला रही हूँ उसको आप बेझिझक फॉलो कर सकते हैं। सो एमटेट के स्टूडेंट्स प्लीज़ फॉलो माय ईवीएस सीरीज़ और ईवीएस पेडागोजी सीरीज़। इट विल वेरी हेल्पफुल फॉर योर एमटेट एग्जाम। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग।